हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नोवेल पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है नो मैन लैंड, जिसे लिखा था हॉवर्ड प्रिंटर ने। इसमें दोस्तों उन्होंने चार आदमियों की कहानी दिखाई है जो कि एक ड्रिंकर होते हैं, शराब पीकर अनाप शनाप बातें करते हैं और वो क्या क्या डिस्कशन करते हैं और अंतिम में परिणाम क्या होता है। एक इसमें से एक आदमी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, तो वो अंतिम में कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल करता है और उससे बचाया नहीं जा पाता है, वो अजीब वो गरीब हरकत करता है। यह सब हम स्टोरी में देखेंगे। यह जो नॉवेल है दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी 1975 में, लेकिन इसका नोट जो वर्क था इसका 1974 में ही कंप्लीट किया गया, लेकिन इसे पब्लिश कराया गया 1975 में। तो आइए दोस्तों इस 4 कैरेक्टर्स की स्टोरी को हम जानते हैं। पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहले आते हैं दोस्तों हर्स्ट। यह एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा है। उसके बाद आता है फॉस्टर। फॉस्टर जो है दोस्तों, वो 30 साल का एक लड़का है जो कि हर्स्ट के साथ रहता है, और वो हर्स्ट जो एक बड़ा पोएट है उसके साथ वो सीखता है। उसके बाद आता है स्पॉनर। स्पॉनर जो है बार में हर्स्ट को मिला था। उसके बाद आता है ब्रिग्स। ब्रिग्स जो है 40 ईयर का एक आदमी है और वो सर्वेंट है हर्स्ट के घर में। तो आइए दोस्तों हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 2 एक्ट का यह प्ले होगा। फर्स्ट एक्ट में दिखाया जाता है कि हर्स्ट अपने घर में बैठा हुआ है और कुछ बातें कर रहा है, अब बड़बड़ा रहा है। तभी वहाँ पे स्पॉनर आता है। स्पॉनर जो था दोस्तों, वो उसे एक बार में मिला था और वो अपने आप को उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन बाद में बताता है कि मैं एक पोएट हूँ, और हर्स्ट भी एक बड़ा पोएट था। तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो घर आ जाता है। अब हर्स्ट ने उसे बुलाया है तो वो आता है। स्पॉनर भी 60 ईयर का है और हर्स्ट भी 60 ईयर का है। दोनों 60 के हैं, तो दोनों में काफ़ी तालमेल बैठेगा। तो वो लोग दोनों मतलब वो लोग दोनों जो हैं वो बातें करने लगते हैं। हर्स्ट के घर आता है स्पॉनर, और जब बातें होती रहती हैं तब उन दोनों में कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिससे हर्स्ट जो है वो अपना ग्लास जो है वो लड़खड़ाने लगता है। पर स्पॉनर उसे संभालता है। तब वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पी लिया है। वो लोग दोनों जो शराब पी रहे थे उसमें हर्स्ट पहले से भी शायद पी रहा होगा, ताकि वो बहुत ज़्यादा पी लिया है। तो अब उसके हाथ से जो है सो वो ग्लास गिर जाता है और वो फेंक भी देता है शराब के नशे में। तब उसे स्पॉइलर कहता है कि तुम अपना फ्रेश होके आओ ताकि तुम्हारा जो नशा है थोड़ा उतरे। तब हर्ष जो है वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलने लगता है दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है तो वो चल नहीं पा रहा हर्ष। तो वो जब चलता है तो वो धीरे 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 जैसे स्नेल चलता है वैसे चल के जाता है। अब वो लोग जाते हैं, तब वहाँ पे स्पॉइलर बजाता है उसके रूम में, और तभी एंट्री होती है फॉस्टर की, जो कि 30 साल का एक यंग लड़का है, और ब्रिक्स की जो कि 40 साल का, वो भी यंग ही आदमी है। अब फॉस्टर और ब्रिक्स जब एंट्री करते हैं तो वो तो हर्स्ट को देखना चाहते थे उसके रूम में, पर उस टाइम रहता वहाँ पे स्पॉइलर है दोस्तों। तो वो कहते हैं तुम कौन हो, क्योंकि वो लोग स्पॉइलर से नहीं मिले होते हैं। तो वो पूछते हैं तुम कौन हो, मैं और हर्स्ट के रूम में क्या कर रहे हो। तो वो जो स्पॉइलर होता है वो चुपचाप रहता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है। इसमें जो जॉन जैक फॉस्टर जो है 30 साल का लड़का, वो गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसका गर्म खून है दोस्तों। तो वो गुस्सा होने लगा कि कौन है ये आदमी और ये हर्स्ट के घर में क्या कर रहा है, तो चुपचाप है। तो वो फिर भी स्पॉनर कुछ नहीं कहता है। तभी वहाँ पे हर्स्ट आता है और वो बताता है कि ये दोस्त है स्पॉइलर। तब तक वो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम में होता है, मतलब उसका जो नशा है वो नहीं उतरा था, और वो ड्रीम में अपना कुछ कुछ बढ़ाने लगता है। कि तभी वहाँ पे जो फॉस्टर और ब्रिक्स जो होते हैं, जो 30 और 40 ईयर्स के थे दोस्तों, वो लोग जो है सो ड्रिंक बनाने लगते हैं, और वो उन दोनों जो ओल्ड मैन थे हर्स्ट और स्पॉनर, उन लोगों को भी देते हैं कि पीजिए ड्रिंक। अब ये लोग दोनों ये लोग चारों फिर से शराब पीने लगे हैं। तभी हर्ष जो है वो एक एल्बम निकालता है नशे में और उसको देखने लगता है। अब स्पॉइलर जो है उसे नहीं टोकता है, क्योंकि वो जानता था कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा है। हर्स्ट क्या करता है कि अब ग्लास को फेंक देता है, और उसके बाद वो
बोतल उठाता है और उसे खोलता है और थोड़ा झूमते हुए उसको पीने लगता है। तब स्पॉइलर जो है वो उसको रोकना चाहता था, पर वो सोचता है कि मैं इसे कैसे रोकूं, यहाँ पे तो फॉस्टर और ब्रिग्स भी हैं। तो उसे नहीं रोकता और जो हर्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पी लेता है दोस्तों। और उसके बाद वो उस एल्बम को नीचे गिरा देता है और फिर उसे स्पॉइलर जो है वो उठाकर रखता है। अब हर्स्ट को ये लोग क्या करते हैं कि संभालने की कोशिश करने लगते हैं, तभी फॉस्टर और ब्रिग्स जो हैं वो अपना पीने में ध्यान देते हैं, पर स्पॉइलर उन्हें उसे संभालने लगता है। अब जो वो स्पॉइलर होता है दोस्तों, वो हर्स्ट को उठा करके बैठाता है। हर्ष जो है वो अब बैठ तो गया, पर वो फिर से एल्बम एल्बम करने लगता है नशे में। तो जो स्पॉइलर होता है वो उसे उठा कर देता है वो एल्बम। और ये जो फॉस्टर होता है दोस्तों, वो उसे ड्रिंक ऑफर करने लगता है, पर स्पॉइलर उसे रोक देता है। इसके बाद हर्ष जो है वो एल्बम उठाता है और देखने लगता है और कहता है एल्बम में कि यही लोग मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त थे, जो अभी हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, ये सब बोलने लगता है। तब वो जो स्पॉइलर होता है वो कहता है कि तुम ओवर ड्रिंक हो चुके हो, अभी तुम रेस्ट करो। एल्बम की स्टोरी बोलने बोलते मतलब कि मेरा सच्चा दोस्त यही एल्बम लो में जो आदमी है वही बताने लगता है हर्स्ट। उसके बाद वो जो है वो क्या कहता है कि मैं इन्हें एक ड्रीम देखा, और उस ड्रीम में एक आदमी जो था वो डूब रहा था। वो मतलब बड़बड़ाने लगता है दोस्तों, दारू पी के जैसे आदमी बड़बड़ाया करते हैं वो बड़बड़ाने लगता है। तब स्पॉनर जो था वो उसे रोकता है और कहता है हाँ हाँ वो आदमी मैं ही था जो डूब रहा था। अब स्पॉनर जो है उसे शांत करने के चक्कर में कुछ भी बोलने लगता है। अब ये जो आपका हर्ष रहता है दोस्तों, वो कहने लगता है कि तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। तब स्पॉइलर कहता है कि हाँ, तुम फॉस्टर और ब्रिक्स तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की, तुम शायद अच्छा दोस्त नहीं हो, इसके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो, इसलिए शायद ये बोल रहा है बार बार एल्बम में देख के। तब फॉस्टर और ब्रिक्स उससे आर्गुमेंट करने लगते हैं स्पॉइलर से कि हम ये चीज़ बहुत बार देख चुके हैं, तुम पहली बार आए हो स्पॉइलर, इसीलिए तुम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और तुम ये सब कर रहे हो हेल्प वगैरह, हम बहुत शुरू से देखने आ रहे हैं। अब स्पॉइलर पूछता है कि तुम शुरू से देखते आ रहे हो, तो तुम इस ओल्ड मैन यानी हम लोग दोनों जो ओल्ड हैं 60 ईयर्स के हैं, तो तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तब फॉस्टर बताता है कि मैं एक हाउस कीपर हूँ और मैं इनके यहाँ रहता हूँ, मैं पोएट बनना चाहता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ, ये बहुत बड़े पोएट हैं, इसलिए मैं भी इनके साथ रहकर पोएट बनना चाहता हूँ। अब ब्रिक्स जो कहता है वो मैं एक सर्वेंट हूँ, इनके यहाँ काम करता हूँ। अब इसके बाद जो है सो उन दोनों में स्पॉइलर और ब्रिक्स और फॉस्टर में थोड़ी बहस हो जाती है, पर फॉस्टर जो है दोस्तों वो तो यंग खून था, तो वो ज़्यादा चिढ़ जाता है और स्पॉइलर को बोलने लगता है, जबकि वो बुजुर्ग था 60 ईयर का था, फिर भी उसको अजीब अजीब बोलने लगता है, आर्गूमेंट्स होने लगते हैं उन दोनों के बीच। तब जो फॉस्टर होता है वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो क्या करता है कि उसको इधर सैड में लाने लगता है दूसरे रूम में। इसके बाद वो क्या करता है, उस स्पॉनर को दूसरे रूम में ले जा करके वहाँ पे आर्गुमेंट होने लगता है उनका। तो फॉस्टर जो है वो गुस्से से एक मुक्का मार देता है स्विच बोर्ड पे, तो लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वहाँ पे ब्लैंक होने लगता है। तो और इस बीच हर्ष और ब्रिक्स जो थे वो उसी रूम में रुक जाते हैं। हर्ष अभी बेहोशी की हालत में कुर्सी पर लेटा हुआ है, और ब्रिक्स जो है दोस्तों उसका सर्वेंट था वो उसके साथ ही रुक जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो लोग दोनों अपना गॉसिप करने लगते हैं, हर्ष तो बेहोश हो गया था, और इधर जो स्पॉइलर है वो भी फॉस्टर से अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि वो कैसे अजीब हरकतें करने लगा है, स्विच बोर्ड में गुम मार दिया है, लाइट वगैरह नहीं आ रही है। तो वहाँ से स्पॉइलर आगे निकल के और फॉस्टर को वहाँ छोड़ करके ब्रिक्स और हर्स्ट के पास आ जाता है, और वहाँ पे उसके साथ अचानक जो है वो लाइट हो जाती है बंद और पर्दा गिर जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है, और अब शुरुआत होगी दोस्तों एक्ट 2 की।
तो एक्ट टू में दिखाया जाता है दोस्तों कि सबसे पहले जो स्पॉइलर था, जो वो अपने एक रूम में बैठा हुआ है और वो वहाँ पे लॉक्ड है। दूसरी सुबह हो चुकी है, वो रूम में लॉक्ड है और स्पॉइलर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों लॉक्ड हूँ। तभी वहाँ पे ब्रिक्स आता है और उसे फूड देता है और कुछ वाइन देता है, यानी शराब देता है, और उससे बातें करने लगता है। पर स्पॉइलर एक ही सवाल पूछता है जो कि आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर मैं ये स्पॉइलर यानी कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं इस रूम में लॉक्ड क्यों था। पर ब्रिक्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, वो उससे दूसरी चीज़ों पे बात करने लगता है और इस टॉपिक को इग्नोर कर देता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। इसके बाद फॉस्टर जो है वो हर्ष को कहता है कि सर मैं भी पोएट बनना चाहता हूँ, आप ही के जैसा एक बड़ा पोएट बनना चाहता हूँ, पर आप मुझे सिखाते नहीं हैं। इसके बाद हर्स्ट और फॉस्टर इंटर करते हैं और जब हर्स्ट देखता है स्पॉनर को, जब उसका नशा उड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे देखकर उन लोग दोनों स्पॉनर और हर्स्ट गॉसिप करने लगते हैं और याद करते हैं कि शायद हम लोग ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में मिले थे। तब जो फॉस्टर है वो कहता है कि ये लोग दोनों तो ऑक्सफोर्ड गए भी थे। तो हर्स्ट जो है वो 60 ईयर का है दोस्तों और स्पॉनर भी 60 ईयर का है, तो अभी तक फॉस्टर उनकी हिस्ट्री तो जानेगा नहीं। इसलिए ये लोग जो गॉसिप करते हैं वो फॉस्टर और ब्रिक्स चुपचाप सुनते हैं कि हर्स्ट कहता है कि याद है तुम्हें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बातें। स्पॉनर कहता है हाँ मुझे याद है। ये सब ये लोग डिस्कस करने लगते हैं और तभी ये लोग बताते हैं उस कहानी में कि याद है वो जो एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। तब उसी बात स्पॉनर भी कह मतलब हर्ष भी कहता हाँ मैं भी उससे ही प्यार करता हूँ था। तब हर्ष कहता है कमाल है, हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। अब इसमें जो ये लोग ड्रिंक में बता रहे हैं दोस्तों, शराब में, ये कोई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की कहानी नहीं थी। दरअसल ये बात थी स्पॉइलर और उसकी वाइफ की। स्पॉइलर की वाइफ जो है वो स्पॉइलर की तो लवर थी ही, लेकिन वो अफेयर कर बैठी थी हर्स्ट के साथ। हर्स्ट भी उसके स्पॉइलर की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा चाहने लगा था, इसलिए इनकी कहानी में एक ही लड़की है। अब हर्स्ट को इस चीज़ का बहुत पछतावा या दुख था कि वो तो उसकी वाइफ है, इसलिए हर्स्ट काफ़ी ज़्यादा पी रहा था। इसके बाद वो क्या करता है कि हर्स्ट जो है वो कहता है ब्रिक से कि तुम मेरे सर्वेंट हो, मैंने तुम्हें रेंट पे रखा है, तो जाओ मेरे लिए फ़ोटो एल्बम लेके आओ। अब ब्रिक्स चल जाता है फ़ोटो एल्बम लाने। इधर फॉस्टर जो है वो भी उसका नौकर टाइप से हो गया था, तो स्पॉनर से कहता है कि तुम्हें एक बड़ा पोइट बनना है तो तुम इसके यहाँ काम क्यों कर रहे हो, तुम अपना काम अपना पोइट बनने में ध्यान दो। तो फॉस्टर कहता है ये मेरी चॉइस है, मैं हर्ष के सर के साथ रहना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ कि वो कैसे इतने बड़े पोइट बने। अब तभी वहाँ पे हर्ष जो है वो चेंज कर देता है टॉपिक को कि क्या तुम लोग ये सब बातें कर रहे, और कहता है कि मैंने फिर से एक सपना देखा। उस अब नहीं, मैंने देखा कि एक डेड बॉडी है जो तालाब में तैर रही है। तभी स्पॉइलर जो है वो गुस्से से कहता है कि तुम नो मैन लैंड में नहीं रहते, जो कभी भी कुछ भी बदल जाता है। नो मैन लैंड में कुछ भी बदलता है, रियल लाइफ में नहीं बदलता। तुम रियल लाइफ में रहते हो, यहाँ पे तुम्हारी कितनी भी उम्र हो जाए, कितना भी समय बीत जाए, कुछ नहीं बदलेगा। नो मैन लैंड में तुम नहीं रहते, और यहीं से ये टाइटल लिया गया है दोस्तों। और हर्ष जो है वो इसमें कहता है कि तुम चुप रहो। तब स्पॉनर से बार बार यही समझाने लगता है कि तुम नो मैन लैंड में नहीं हो, कि तुम हमेशा ड्रिंक करते रहोगे और अपने सपनों में खोए रहोगे। यह रियल लाइफ है, रियल लाइफ में आओ। तुम क्या सपने देखते रहते हो उटपटांग और हमें बताते रहते हो। और वो फॉरेस्टर को भी समझाने लगता है कि तुम सोच समझ के इसके यहाँ काम करो, इसने तुम्हें आज तक पोएट्री के कुछ भी वर्ड समझाए। तब फॉस्टर कहता है तुम इस पे टॉपिक पे बात नहीं करो, मैं हर्ष सर को बहुत मानता हूँ। अब स्पॉनर हर्ष को समझाने लगता है ये सब मत करो। तब हर्ष कहता है कि आई ड्रिंक टू डाई। और इसी के बाद दोस्तों
मतलब मैं मरने तक पीऊँगा, हर्स्ट का यही कहना था। और तभी लाइट पर्दा गिर जाता है और एक ब्लैंक आता है, पूरा स्क्रीन वाइट हो जाता है दोस्तों। और यहीं पे हमारी जो 2 एक्ट की प्ले थी वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये प्ले कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे